मेरा पति घर पर एक जवान नौकर ले आया जो देखने में बेहद खूबसूरत था। जैसे ही मैंने इसे देखा मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, नीचे से गर्मी सी उठने लगी, शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पहली ही नजर में मेरा इस पर दिल आ गया। वो जब भी नहाने जाता मैं छुपकर उसे देखा करती। उसकी जवानी देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, एक भी सेकंड मिस मत करना, लास्ट तक जरूर सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं दिल्ली में एक मध्यम परिवार से हूँ। उम्र 28 साल, देखने में खूबसूरत, गोरा रंग, लंबे बाल और वो आकर्षण जो ज्यादातर लोग तारीफ करते थे। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अकेलापन था। मेरे पति राजेश दुकान चलाते थे, सुबह जल्दी निकल जाते और रात को थके हारे लौटते। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब रूटीन ने सब कुछ फीका कर दिया था। राजेश अच्छे इंसान थे, लेकिन खूबसूरती उनमें कम थी। काला रंग, मोटा शरीर और हमेशा पैसे की चिंता। मैं कभी कभी सोचती कि शायद पैसों के चक्कर में मैंने गलत फैसला ले लिया। मेरे माँ बाप गरीब थे, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। लेकिन अब लगता था कि पैसे से सब कुछ नहीं मिल जाता। घर के कामों में उलझी रहती, दिन भर अकेली। एक शाम की बात है, मैं रसोई में चाय बना रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। दरवाजा खोला तो राजेश बाहर खड़े थे, उनके साथ एक जवान लड़का। उस लड़के को देखते ही मेरी सांस अटक गई। उम्र करीब 19-20 साल, लंबा कद, गोरा चेहरा, तेज आंखें और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती थी। उसके बाल हल्के घुंघराले, शरीर मजबूत लेकिन आकर्षक। मैं पल भर के लिए भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ। राजेश ने मुझे हिलाया। प्रिया, ये अर्जुन है, बेसहारा लड़का। मैंने इसे घर पर छोटे मोटे काम के लिए रख लिया है। मैं होश में आई और पीछे हट गई। अर्जुन ने नजरें झुकाए हुए सलाम किया। उसकी आवाज में नरमी थी जो मेरे बदन में झुरझुरी पैदा कर गई। मैंने फटाफट दुपट्टा संभाला। राजेश उसे अंदर ले आए। घर ज्यादा बड़ा नहीं था। राजेश ने पुराने स्टोर रूम को साफ करके अर्जुन के लिए बना दिया। एक चारपाई, पंखा और छोटी अलमारी। राजेश बोले, ये दिन भर घर के काम करेगा, बाजार से सामान लाएगा, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मुझे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन अंदर से एक अजीब खुशी महसूस हो रही थी। अब घर में कोई तो था। रात को खाने के समय मेरी नजर बार बार अर्जुन पर जा रही थी। वो चुपचाप खा रहा था। राजेश ने उसे समझाया कि स्टोर रूम से ज्यादा बाहर न घूमे। मैं चुप रही, लेकिन मन में तूफान था। उस रात नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही अर्जुन का चेहरा, उसकी मजबूत बाहें सामने आ जाती। मैं सोचती रही, इतना आकर्षक लड़का मेरे घर में है। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई, नाश्ता बनाया। राजेश ने अर्जुन को बाजार भेज दिया। जब वो लौटा तो पसीने से तर था, लेकिन चेहरा चमक रहा था। मैंने उसे रसोई में बुलाया। अर्जुन, पानी पी लो। वो शर्माते हुए आया। जी प्रिया भाभी। मैंने कहा, बस प्रिया कहो, भाभी मत बोलो। पूरे दिन मैंने उसे पास रखने के बहाने ढूंढे। घर साफ करते वक्त, बर्तन धोते वक्त उसकी हर हरकत मुझे खींच रही थी। उसके मजबूत हाथ, पसीने में भी चमकता चेहरा। मैं दूर से छुप कर देखती। शाम को राजेश आए तो मैंने अच्छा सूट पहना, बाल खोले, हल्का मेकअप किया। राजेश खुश हुए, लेकिन मेरी नजर अर्जुन पर थी। वो चुपचाप स्टोर रूम में चला गया। मुझे गुस्सा आया, क्यों नहीं देखता वो मुझे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं अर्जुन के करीब आने के बहाने बनाती, कभी कपड़े सुखाने को कहती, कभी पानी लाने को। वो मदद करता, लेकिन दूरी बनाए रखता। उसकी ये शर्म मुझे और बेचैन कर रही थी। एक दिन राजेश दुकान पर थे, मैं छत पर कपड़े डाल रही थी। अर्जुन नीचे काम कर रहा था। मैंने जानबूझकर कुछ कपड़े गिरा दिए। अर्जुन, ऊपर आकर दे दो ना। वो ऊपर आया। सीढ़ी चढ़ते वक्त उसकी कमीज ऊपर उठी, पेट की लकीर दिखी। मेरा मुंह सूख गया। पास आकर उसने कपड़े दिए। मैंने हल्का से उसका हाथ छुआ। थैंक यू अर्जुन, तुम बड़े अच्छे हो। उसने हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गया। प्रिया जी, मुझे काम करने दो। उसकी आवाज में डर था, लेकिन मेरे अंदर आग भड़क रही थी। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये सुनिए। उस दिन छत से नीचे आने के बाद मैं कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। अर्जुन का वो स्पर्श अभी भी मेरे हाथ पर महसूस हो रहा था। मैंने सोचा, कितना शरीफ है, लेकिन मैं इसे अपना बनाकर रहूंगी। राजेश शाम को लौटे तो थके हुए थे। उन्होंने खाना खाया और सो गए। मैं रात भर करवटें बदलती रही। सुबह होते ही मैंने प्लान बनाया, आज मैं अर्जुन को और करीब लाने की कोशिश करूंगी। नाश्ते के बाद राजेश दुकान चले गए। घर में सिर्फ मैं और अर्जुन थे। मैंने हल्का सा सूती कुर्ता पहना जो थोड़ा ढीला था, बाल खुले छोड़ दिए। रसोई में जाकर मैंने आवाज दी, अर्जुन इधर आओ, कुछ सामान ऊपर रखना है। वो आया। मैंने कुछ भारी बर्तन ऊंची अलमारी में रखने को कहा। जब वो हाथ ऊपर करके रख रहा था तो उसकी कमीज ऊपर उठ गई। मैं पास खड़ी होकर देख रही थी। उसकी कमर, उसकी मजबूत पीठ। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, सावधानी से गिर न जाएं। उसने झटके से हाथ हटाया और नीचे उतर गया। प्रिया जी, मैं ठीक से कर लूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही चुनौती भी लगी। मैंने कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं लगती क्या? मैं अकेली कितना काम करूं? उस दिन मैंने उसे पूरे घर में साथ रखा। कभी बगीचे में पानी डालने को कहा, कभी कमरे की सफाई में। हर बार मैं पास जाती, उसकी बात सुनती, उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती, लेकिन वो नजरें झुकाए रखता। दोपहर में मैंने उसे चाय बना दी। दोनों हाथों से मग पकड़ते वक्त मेरी उंगली उसकी उंगलियों को छू गई। वो चौंक गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम इतने शांत क्यों रहते हो?
कुछ बातें करो ना, तुम्हारा घर कहाँ है, परिवार कैसा है। उसने धीरे से बताया कि उसके माँ बाप गाँव में हैं, वो पढ़ाई छोड़कर काम करने आया है, कुछ पैसे जमा करके परिवार की मदद करना चाहता है। उसकी बातें सुनते ही मैं और पिघल गई। इतना जिम्मेदार और खूबसूरत। शाम होते होते मैंने एक और बहाना बनाया, अर्जुन मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दो ना। मैंने सोफे पर लेटने का नाटक किया। वो घबरा गया। प्रिया जी ये मैं नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा, कोई देख तो नहीं रहा। मैंने आग्रह किया। उसने मना कर दिया और स्टोर रूम में चला गया। मैं अंदर से जल उठी, क्या समझता है खुद को। लेकिन इसी के साथ उसकी इज्जत भी बढ़ गई मेरी नजरों में। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज नई नई कोशिश करती, कभी उसके स्टोर रूम के पास से गुजरती, कभी नहाने के बाद गीले बालों के साथ सामने आती। एक दिन मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया और कपड़े बदल रही थी। अर्जुन गलती से सामने से गुजरा तो उसकी नजर पड़ गई। वो तुरंत मुंह फेर कर भाग गया। मेरा दिल जोर से धड़का। कम से कम उसने देखा तो था। राजेश को कुछ शक नहीं था। वो तो खुश थे कि घर के काम अच्छे से हो रहे हैं। एक शाम उन्होंने कहा, कल मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, अर्जुन को घर पर छोड़ जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 दिन सिर्फ मैं और अर्जुन। अब मौका था। उस रात मैंने खूब सज संवर कर खाना परोसा। राजेश ने तारीफ की, लेकिन अर्जुन ने एक नजर भी नहीं उठाई। राजेश सो गए तो मैं छत पर चली गई। हवा में ठंडक थी। मैं सोच रही थी कि अगले 2 दिन कैसे बिताऊंगी। अगली सुबह राजेश बैग लेकर निकल गए। जाते वक्त अर्जुन से बोले, प्रिया का ख्याल रखना, कोई जरूरत हो तो फोन करना। घर खाली होते ही मैंने अर्जुन को आवाज दी, आज गर्मी बहुत है, तुम नहा लो, मैं खाना बना रही हूँ। वो नहाने चला गया। मैंने रसोई का काम करते हुए भी कान लगाए रखे। जब वो बाथरूम से निकला तो मैं गलती से वहाँ पहुँच गई। उसके बाल गीले थे, पानी के बूंदे शरीर पर चमक रही थी, कमीज गीली होकर चिपकी हुई थी। मेरा दिल बैठ गया। अर्जुन, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो रुक गया। जी प्रिया जी। मैं पास गई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने उसकी बाह पकड़ ली। उसने हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। प्रिया जी ये ठीक नहीं है, आप शादीशुदा हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। तो क्या हुआ, मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं। वो कुछ नहीं बोला और काम में लग गया। पूरे दिन मैंने उसे मनाने की कोशिश की, कभी मीठी बातें, कभी गुस्सा, कभी रोने का नाटक, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शाम को मैं थक गई। रात के करीब 3 बजे मेरा दिमाग गर्म था। मैंने स्टोर रूम की चाबी निकाली, बहुत धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। अर्जुन चारपाई पर सो रहा था। मैं चुपके से उसके पास गई और बिस्तर पर लेट गई। जैसे ही मैं उसके करीब हुई, अचानक लाइट जल गई। प्रिया, ये राजेश की आवाज थी। मेरे होश उड़ गए। वो टॉर्च लेकर खड़े थे। अर्जुन भी उठकर बैठ गया। राजेश ने ठंडी सांस ली। मैं जानता था, अर्जुन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं बाहर नहीं गया था, बस टेस्ट कर रहा था। मेरा मुंह सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश ने कहा, सुबह तुम अपने घर चली जाना, मैं तलाक दे दूंगा। एक वफादार औरत नहीं रख सकता। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में दुख था। दोस्तों, अब कहानी और भी गंभीर मोड़ लेने वाली है। उस रात कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। मैं फर्श पर बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। राजेश प्लीज, ये गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। राजेश ने हाथ ऊपर किया। चुप रहो प्रिया, अर्जुन ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। तुम्हारे छोटे छोटे बहाने, छूना, रात को चाबी लेकर जाना, सब। मैं 2 दिन बाहर जाने का नाटक करके देख रहा था। अर्जुन दीवार के पास खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बोला, साहब मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। राजेश ने सिर हिलाया। मुझे पता है बेटा, तुम शरीफ हो, लेकिन ये उन्होंने मुझे देखा, ये घर की इज्जत मिटा रही थी। मैंने राजेश के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बदल जाऊंगी। लेकिन राजेश ने पैर छुड़ा लिए। सुबह होते ही तुम अपने मायके चली जाना, मैं तलाक का कागज तैयार करवा लूंगा। उस रात कोई सो नहीं पाया। मैं अपने कमरे में रोती रही। अर्जुन स्टोर रूम में चुपचाप बैठा रहा। राजेश बाहर बैठे सिगरेट पीते रहे। सुबह होते ही राजेश ने अर्जुन को कुछ पैसे दिए। तुम भी गाँव चले जाओ, जो एडवांस दिए थे वो माफ, बस यहाँ से चले जाओ। अर्जुन ने सिर झुकाकर हाँ कहा और अपना सामान बांधने लगा। मैं दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। आंखों में आंसू थे। जब वो निकलने लगा तो मैंने धीमी आवाज से कहा, अर्जुन सॉरी। वो रुका, एक पल मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले चला गया। राजेश ने मुझे टैक्सी में बिठाया और मायके भेज दिया। जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, जो किया उसका नतीजा भुगतो। मायके पहुंचकर मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, बस कहा कि राजेश से झगड़ा हो गया। वे समझ गए कि कुछ गंभीर है। मैं अपने पुराने कमरे में लेट गई। दिन भर अर्जुन का चेहरा याद आता। 2 दिन बाद राजेश का फोन आया, कागजात तैयार हैं, साइन करने आ जाओ। मैं गई। कोर्ट में कागज साइन किए। राजेश ने मुझे देखा भी नहीं, बस एक बार बोले, अब हम दोनों आजाद हैं। तलाक हो गया, मायके लौट आई। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले घर में एसी, आराम, पैसा सब था। अब छोटा सा कमरा, पुरानी यादें और लोगों की नजरें। पड़ोस वाले पूछते, क्या हुआ प्रिया, राजेश तो अच्छा था। मैं मुस्कुरा कर टाल देती, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती। अर्जुन की याद सताती। कभी कभी लगता कि अगर वो मेरी तरफ आकर्षित होता तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन वो
शरीफ निकला। 1 महीना बीत गया, मैं घर के कामों में लगी रहती। मम्मी कहती बेटा नई शुरुआत कर, कोई अच्छा रिश्ता देखें, लेकिन मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक अर्जुन का फोन आ गया। मैं हैरान रह गई। प्रिया जी अब ठीक हैं? उसकी आवाज में चिंता थी। मैं रो पड़ी। अर्जुन तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। उसने बताया कि वो गांव लौट गया है, माँ की तबीयत खराब है, काम ढूंढ रहा है। मैंने पूछा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उसने कहा नफरत नहीं, लेकिन डर लगता है। आपने मेरी इज्जत बचाई, मैंने आपकी नहीं। उस बात के बाद हमारी बातें होने लगी, पहले हल्की फुल्की, फिर धीरे धीरे गहरी। वो मुझे समझाता कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना चाहिए। मैं उसे अपनी अकेलापन बताती। धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे, लेकिन अब मैं सावधानी से बात करती, कोई गलती नहीं दोहरानी थी। एक दिन अर्जुन ने कहा प्रिया जी मैं शहर आ रहा हूँ, नई नौकरी मिली है, मिल सकते हैं? मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन डर भी था। जब वो शहर आया तो हम एक पार्क में मिले। वो पहले से ज्यादा परिपक्व लग रहा था। हम घंटों बातें करते रहे। उसने मुझे माफ कर दिया। मैंने उसे बताया कि अब मैं बदल गई हूँ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। राजेश को जब पता चला कि अर्जुन से मेरी बात हो रही है तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे फोन करके धमकाया, अगर तुमने उस लड़के से संबंध रखा तो मैं सबको बता दूंगा। मैं डर गई। अर्जुन को भी चिंता हुई। अब सवाल था क्या हम दोनों साथ आ सकते हैं, या फिर समाज, परिवार और पुरानी गलतियां हमें अलग कर देंगी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी। एक तरफ नई उम्मीद, दूसरी तरफ डर। दोस्तों कहानी अब नई मुश्किलों की ओर बढ़ रही है। अर्जुन के शहर आने के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। पहले पार्क में, फिर कभी किसी छोटे कैफे में। वो अब एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। दिन भर काम करता और शाम को मुझसे मिलने आता। मैं मायके में रहती, इसलिए बाहर मिलना आसान था। उसकी बातें सुनकर मुझे सुकून मिलता। वो कभी अपनी माँ की बीती बताता, कभी गांव की यादें। मैं उसे अपनी शादी की गलतियां सुनाती। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक शाम हम पार्क में बैठे थे, हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन ने अपना जैकेट मेरे ऊपर डाल दिया। उसके हाथ मेरे कंधे पर पड़े तो मेरे बदन में पुरानी सी गर्मी दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी आंखों में देख रहा था। प्रिया तुम अब बहुत खूबसूरत हो, उसने धीरे से कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अर्जुन तुमने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने सिर उठाकर बैठ सकती हूँ। उस दिन हम देर तक बैठे रहे। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और हम दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी। मैंने उसे गले लगाने की इच्छा रोकी, क्योंकि अब मैं गलती नहीं करना चाहती थी। लेकिन घर पर मुश्किलें बढ़ रही थी। मेरे पापा को शक हो गया था। उन्होंने पूछा किस लड़के से मिल रही है तू रोज? मैंने टाल दिया, लेकिन वे चुप नहीं रहे। राजेश की तरफ से भी खतरा था। उन्होंने एक दिन फोन किया, सुन लिया है कि उस नौकर के साथ घूम रही हो, अगर जारी रखा तो मैं सबको सच बता दूंगा। मैं डर गई। अर्जुन को बताया तो वो बोला प्रिया हम थोड़ा रुक जाते हैं, तुम्हारी इज्जत पहले। लेकिन दिल नहीं मानता था। मैं बदल चुकी थी, लेकिन पुरानी चाहत अब प्यार में बदल रही थी। एक रात अर्जुन ने मुझे अपने नए कमरे पर बुलाया। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। मैं गई। कमरा साधारण था लेकिन साफ सुथरा। उसने चाय बनाई, हम बातें करते रहे। धीरे धीरे बातें गहरी होती गई। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो मेरे बालों में हाथ फेरता रहा। उसका स्पर्श बहुत नरम था। मेरे बदन में पुरानी बेचैनी लौट आई, लेकिन इस बार ये प्यार के साथ थी। मैंने खुद को रोका, अर्जुन अभी नहीं। उसने मुझे समझा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। उस रात लौटते वक्त मुझे लगा कि जीवन में पहली बार कोई मुझे सच्चे दिल से चाहता है। लेकिन अगले दिन तूफान आ गया। मेरी बहन को सब पता चल गया। उसने घर पर हंगामा खड़ा कर दिया। तू तलाकशुदा है, अब नौकर के चक्कर में पड़ी है, और समाज क्या कहेगा। पापा गुस्से में थे। उन्होंने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। मैं रोई, समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। मैंने अर्जुन को फोन किया। वो तुरंत आया। हमने बाहर मिलकर बात की। उसने कहा प्रिया अगर तुम चाहो तो हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, नई शुरुआत करेंगे। मैं सोच में पड़ गई। छोड़ दूं अपना शहर, परिवार। फिर राजेश ने भी कुछ पुराने दोस्तों को भेजकर दबाव डालना शुरू कर दिया। उस लड़के को दूर रखो वरना बदनामी होगी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ अर्जुन का प्यार, दूसरी तरफ परिवार और समाज का डर। मैं रातों को सो नहीं पाती, सोचती कि आखिर सही रास्ता क्या है। फिर एक दिन अर्जुन ने मुझे एक चिट्ठी लिख कर दी। उसमें लिखा था प्रिया मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम जो फैसला लो मैं मान लूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरी आंखें भर आई। अब फैसला मेरे हाथ में था। दोस्तों अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर है। अर्जुन की चिंता पढ़कर मैं कई दिनों तक सोचती रही। रात रात भर जागती, कभी खुशी से कभी डर से। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया। मैंने अर्जुन को फोन किया, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले परिवार को समझा लूंगी। अर्जुन खुश हुआ। प्रिया हम धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। मैंने घर पर बात की। मम्मी तो मान गई, लेकिन पापा और बहन नहीं माने। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन घर से बाहर कदम रखा तो रिश्ता खत्म। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। कुछ जरूरी कपड़े और सामान लेकर मैं अर्जुन के कमरे पर पहुंच गई। वो मुझे देखकर भावुक हो गया। उसने मुझे गले लगाया। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। उसकी गर्माहट, उसकी मजबूत बाहों में मुझे सुकून मिला। हम देर तक ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद हमने नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाई। अर्जुन की नौकरी अच्छी चल रही थी।
हमने एक छोटा सा फ्लैट देखा और किराए पर ले लिया। शिफ्टिंग के दिन अर्जुन ने मेरे सारे सामान संभाले। मैं उसे देखती रही, कितना मेहनती और केयरिंग है। नए घर में पहली रात हम दोनों साथ बैठे, उसने मेरे लिए खाना बनाया, हमने बातें की, हंसे और एक दूसरे को समझा। धीरे धीरे हमारी नजदीकी बढ़ी। उसकी छुअन अब प्यार भरी थी। मैंने उसे अपने दिल की सारी बातें बताई, पुरानी गलतियां, अकेलापन और अब मिली खुशी। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। राजेश ने सब पता लगा लिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी कि अर्जुन ने मुझे बहकाया है। एक दिन पुलिस वाले घर आए, अर्जुन को थाने ले गए। मैं रोती हुई थाने पहुंची, ये झूठ है, मैं खुद आई हूँ। लेकिन राजेश के पास पैसे और रसूख था। अर्जुन पर केस बनाया गया। मैंने बहुत कोशिश की, वकील से मिली, सबूत जुटाए। अर्जुन जेल में था, लेकिन उसने मुझे फोन पर कहा, प्रिया हिम्मत मत हारना। उसकी आवाज सुनकर मैं और मजबूत हुई। मैंने पड़ोसियों और पुराने दोस्तों से बात की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। राजेश का झूठ पकड़ा गया। कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने साफ साफ बताया कि मैंने अपनी मर्जी से अर्जुन के साथ रहना चुना है। जज ने केस खारिज कर दिया। अर्जुन छूट गया। बाहर निकलकर उसने मुझे गले लगाया, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन हम घर लौटे तो बहुत थके हुए थे, लेकिन खुश थे। अब कोई रुकावट नहीं थी। हमने साथ रहने का फैसला पक्का कर लिया। धीरे धीरे हमारा घर बसने लगा। छोटी छोटी खुशियां, सुबह साथ नाश्ता, शाम को घूमना, रात को बातें करना। अर्जुन मुझे बहुत सम्मान देता, मैं भी उसका पूरा साथ देती। लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था, क्या समाज हमें स्वीकार कर पाएगा। दोस्तों, अब कहानी अपने अंत की ओर है। अर्जुन के साथ नई जिंदगी शुरू होने के बाद पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गए। हम दोनों ने मिलकर छोटे मोटे काम संभाले। अर्जुन दिन भर नौकरी करता और शाम को घर लौटकर मेरे लिए समय निकालता। मैं घर संभालती, कभी कभी पार्ट टाइम काम भी करने लगी। हमारी दिनचर्या साधारण लेकिन खुशहाल थी। सुबह साथ चाय पीना, रात को हाथ में हाथ डालकर छत पर बैठना। अर्जुन की छुअन अब मुझे सुरक्षा और एहसास देती। कभी कभी वो मुझे अपनी बाहों में ले लेता, मेरे बाल में हाथ फेरता और कहता, प्रिया तुम मेरी दुनिया हो। उसकी गर्म सांस और मजबूत सीने के सहारे मुझे लगता कि सारी पुरानी तकलीफें मिट गई। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहता। एक दिन मेरी मम्मी का फोन आया, बेटा घर आजा, पापा बीमार हैं। मैं अकेली गई। घर पहुंचकर पता चला कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में भर्ती थे। मैंने अर्जुन को बुलाया, वो तुरंत आया। अस्पताल में उसने पूरा ख्याल रखा, दवाइयां लाना, डॉक्टर से बात करना। मेरे परिवार ने उसे देखा तो पहले तो नाक भौं चढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और इज्जत देखकर पिघल गए। पापा ठीक होने लगे तो उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा जो हुआ सो हुआ, अब प्रिया को संभालना। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। धीरे धीरे परिवार ने हमें स्वीकार कर लिया। मेरी बहन मान गई। अब हम कभी कभी सबके साथ मिलते। राजेश की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई, शायद उन्होंने भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। समय के साथ हमारी जिंदगी और मजबूत हुई। अर्जुन ने तरक्की की, हमने अपना छोटा सा घर खरीद लिया। वहाँ हमने साथ मिलकर फर्नीचर सजाया, दीवारों पर तस्वीरें लगाई। एक शाम हम छत पर बैठे थे, हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, प्रिया याद है वो दिन जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था। मैं मुस्कुराई, हाँ, और मैं तुम्हें देखकर दीवानी हो गई थी। लेकिन आज जो प्यार है वो उससे कहीं गहरा है। उसने मुझे अपनी करीब खींचा, उसकी बाहों में, उसकी गर्मी में मैं पूरी तरह खो गई। हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गलतियां भी इंसान को सिखाती है। मैंने अपनी चाहत में गलती की, लेकिन उस गलती ने मुझे सच्चे प्यार तक पहुंचाया। अर्जुन ने मुझे सम्मान दिया और प्यार दिया और नई जिंदगी दी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी से ये सबक मिलता है, चाहे कितनी भी चाहत हो, इज्जत और वफादारी से ऊपर कुछ नहीं। गलत रास्ता कभी सुख नहीं देता। सच्चा प्यार इंतजार कर सकता है, मजबूरी नहीं बनता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी उलझन है तो सोच समझकर फैसला लीजिए। वफादारी रखिए, इज्जत रखिए। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।